जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं, इन्होंने हमें फोन किया था कि मैं नितिन दास के ज्ञान से आहत हूं और भ्रमित हो रहा हूं, और उन्होंने एक वीडियो भेजा और बोला कि आप इस वीडियो के बारे में बताइए कि नितिन दास जी जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। तो हम अपने मित्र के इस कमेंट पे नितिन दास की वीडियो का पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देंगे। बेशक हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन हम इस पूरे वीडियो का उत्तर देंगे और हम आपको दिखाएंगे कि यह नितिन दास भी रामपाल की राह पर ही चलते हैं। दोस्तों, मैं नितिन दास से भी नाम दीक्षा लिया था यह जानने के लिए कि इनके पास है क्या चीज़, और रामपाल से भी नाम दीक्षा लिया था यह जानने के लिए कि इनके पास है क्या चीज़, और अपने सदग्रंथों को भी भली भांति पढ़ा हूँ और पढ़ता भी हूँ यह जानने के लिए कि इसमें वास्तविकता क्या है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे चैनल पे इन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हमने वहाँ पे यह बताया हुआ है कि मैं स्वयं नितिन दास जी का शिष्य रह चुका हूँ, लेकिन मैं वह शिष्य नहीं हूँ जो अंधे की तरह से बातों पे विश्वास करते हूँ। मैं वह शिष्य हूँ जो हर बात को तराजू पे तौलता हूँ, इसमें सत्य क्या है और झूठ क्या है। हमने पाया यह दोनों व्यक्ति, चाहे वो रामपाल हो और चाहे नितिन दास हो, यह दोनों महा झूठे हैं। दोनों के पास कोई ज्ञान नहीं है। एक मंत्र देता है और एक मंत्र छुड़वाता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मैं वेदों के पाठ से, यज्ञों से, किसी भी प्रकार से क्रियाकलाप से मैं दर्शन नहीं दे सकता। मैं किसी को यदि दर्शन देता हूं तो प्रसन्न होकर देता हूं और अपने सामर्थ्य से देता हूं, किसी के कहने से नहीं, किसी भी क्रियाकलाप से नहीं, किसी भी प्रयोग से नहीं। रामचरितमानस में भी लिखा है, सोई जानहि जय देव जनाई। हमारे उपनिषदों में कई जगह इस बात का वर्णन हुआ है कि वह परमात्मा ही चाहे तो जना सकता है, वह चाहे तो दर्शन दे सकता है। किसी भी जीव के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को किसी भी क्रियाकलाप से जान जाए या देख ले या अपने सामने प्रकट कर ले। इस वीडियो में हम इन नितिन दास की पॉइंट बाय पॉइंट का जवाब देंगे और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूर्ण रूप से बात समझ में आ जाए। दोस्तों, हम एक और आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है संत वचना। उस चैनल पे हम संतों के ज्ञान को रखेंगे, जैसे संतों के बीच क्या चर्चा हुई है, संतों ने क्या चमत्कार किया है, ठीक है, इत्यादि वहाँ पे कथा के रूप में हम आपको समझाएंगे। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति कथा या संतों की ज्ञान चर्चा के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यह आपसे प्रार्थना है, ना कि आपको आदेश है। आप स्वतंत्र हैं और यह गीता तत्वज्ञान चैनल जो है आपका एक नौकर है। आपके एक आदेश पर हम किसी भी वीडियो का जवाब दे सकते हैं। तो हम आपसे यह आशा करेंगे कि आपको अगर ऐसा कुछ पसंद है तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। और आपको किसी भी प्रकार की वीडियो का जवाब चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक भेजें, ठीक है। यदि आपको हमारा नंबर भी चाहिए तो वीडियो के सबसे लास्ट में हमारा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे हमें वीडियो भेज सकते हैं। हम उन सारी वीडियो का जवाब यथासंभव जरूर देंगे, ठीक है, समय मिलने पर। दोस्तों, हम एक गृहस्थ व्यक्ति हैं और हमारे पास उतना समय नहीं रहता है कि हम इंटरनेट पे खोजें कि क्या कहाँ क्या चल रहा है। यदि आप हमें आदेश दे देंगे और लिंक भेज देंगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, कबीर साहब कहते हैं कि सेवा के दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। हमारे कहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी संत की अवहेलना करना है, किसी संत की बुराई करनी है। हमारा कहने का अर्थ है, हमारी वीडियो बनाने का अर्थ है, हमें संत के रूप में भेड़ियों को पहचानना कि कौन संत है और कौन भेड़िया है। कबीर साहब ने साफ कहा
कि अगर तुम्हें सेवा करनी है तो एक संत की सेवा करो और एक राम की सेवा करो। संत की सेवा क्यों करनी? क्योंकि वो राम का नाम जपते हैं। और राम की सेवा क्यों करनी? क्योंकि वो मुक्ति देते हैं। संत के हाथ में दोस्तों केवल राम का नाम है कि वह राम का नाम दे देंगे और जपवा सकते हैं कि इस राम को जपो। और हम अक्सर ये देखते आए हैं कि संसार में जितने भी संत हैं सब अलग अलग नाम देते हैं। कोई कहता है कि इसको जपो, कोई कहता है कि इसको जपो, कोई कहता है इसको जपो। तो कबीर साहब ने साफ ये कहा कि आप संतों की सेवा करिए और संतों के द्वारा दिए गए नामों का जाप करिए, लेकिन आपको मुक्ति देने का अधिकार संत के पास नहीं है, वह सीधा परमात्मा के पास है, राम के पास है। अब आपको संत और असंत में पहचान जानने के लिए यह है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति समता की बात करता हो, एक ईश्वर के अनंत रूप की बात करता हो, किसी भी प्रकार के जात पात छुआछूत की बात नहीं करता हो, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव की बात नहीं करता हो, किसी भी प्रकार से किसी भी भगवान किसी भी देवी देवता को ऊंच नीच न बताता हो, वही संत है। और ऐसे ही संत की सेवा करनी चाहिए निष्पक्ष भाव से। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बार बार अर्जुन को समझाया, समत्व उच्यते योग 2:48 में। जो समता में स्थित हो जाता है वही योग को प्राप्त होता है और उसी को योगी कहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप यह न समझें कि मैं इस वीडियो के माध्यम से संत नितिन दास जी का अपमान कर रहा हूं। नहीं, नितिन दास जी संत हो ही नहीं सकते। यदि ये संत होते तो समता की बात करते। संत का मतलब समता की बात करना। जो समता की बात करता है वही संत है, वही योगी है। और जो असमता की बात करता है, विभिन्नता की बात करता है, केवल छोटी छोटी बातों को दिखाकर आपको गुमराह करता है, वह संत नहीं है। तो इसलिए यह नितिन दास जी चाहे रामपाल जी ये संत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको नितिन दास जी की वीडियो का एक क्लिप दिखाते हैं, फिर हम उसको ग्रंथ से खोल के आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ये मानते हैं कि मारने वाला बड़ा है, मरने वाला छोटा। रावण मरा, छोटा था। कंस मरा, छोटा था। मारने वाले बड़े थे। राम जी ने मारा, कृष्ण जी ने मारा, इसलिए भगवान मान लिया। लो, कृष्ण जी को मारने वाला भी बैठा है यहाँ पे, यानी कृष्ण जी से भी बड़ा है कोई। तो ये सब अज्ञान है। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार को किसने मारा? किसने मारा? हिंदू धर्म वालों से पूछ लो कि नरसिंह अवतार भगवान थे? हाँ भगवान थे, विष्णु जी का अवतार था। किसने मारा उसको? हैं? दुर्गा ने मारा? नहीं मारा। किसने मारा? हिरण्यकश्यप को तो नरसिंह भगवान ने मारा। नरसिंह जी को किसने मारा? शिव जी ने मारा। शिव जी ने मारा उनको। अब बताओ, यानी भगवान को भगवान मार रहा है। दोस्तों, अभी आपने जो नितिन दास जी के श्रीमुख से सुना कि जो मारने वाला है उसको भगवान कहते हैं और जो मराने वाला है उसको भगवान नहीं कहते। तो ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में यह बड़ी विडंबना है कि हम मारने वाले को भगवान कहते हैं और जो मराता है उसे भगवान नहीं कहते। तो इनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण को भी मारने वाला जो बहेलिया था तो हम उसको भगवान क्यों नहीं कहते। फिर इन्होंने नरसिंह भगवान की कथा को ले गए कि नरसिंह भगवान को मारने वाला कौन है। सभी हिंदू धर्म के गुरुओं से पूछा जाए कि बताओ, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, लेकिन नरसिंह को किसने मारा? मैंने अपने चैनल पे भगवान श्री कृष्ण की परधाम गमन कैसे गए हो उसके लिए तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम नरसिंह भगवान के बारे में वीडियो बनाएंगे कि नितिन दास जी का जो दावा है कि नरसिंह भगवान को भगवान शिव ने मारा था, तो क्या यह बात सत्य है या नितिन दास जी झूठ बोल रहे हैं? इस चीज का हम इस वीडियो में पता करेंगे। ठीक है, तो जो नितिन दास जी ने कथा बताया दोस्तों, वह कथा हमें लिंग महापुराण में मिलता है और आज हम इस लिंग महापुराण में उस कथा को देखेंगे कि भगवान नरसिंह के साथ जो है क्या हुआ। ठीक है, तो आप कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिना ध्यान से सुने, आधा अधूरा कथा को सुनने से आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। आप कथा को पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, विवेक से सुनिएगा। फिर भी आपके समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर हम दोबारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीधे उस कथा पे चलते हैं जहाँ पे भगवान शिव और नरसिंह भगवान का वर्णन हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान से कथा को सुनिएगा
और कथा को अंत तक सुनिएगा और वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आने वाला है। यह लिंग पुराण का 496 पृष्ठ है और 55वां अध्याय है। इस 55वें अध्याय में बताया गया है कि नरसिंह अवतार के संदर्भ में भक्त प्रहलाद की कथा एक तो ये ली जाएगी, और हिरण्यकशिपु का वध, और भगवान नरसिंह के उग्र रूप को देखकर देवताओं का भयभीत होकर भगवान महेश्वर की स्तुति करना, और महेश्वर के सर्व अवतार का प्रकट्य। इतने विषय इस अध्याय में सुनाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस विषय को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, एक एक शब्द को बारीकी से पढ़ते हैं और बारीकी से समझते हैं। यहां से देखिए, ऋषिगण बोल रहे हैं कि हे सूत जी, यह सुना गया है कि पूर्व काल में हिरण्याक्ष का ज्येष्ठ भ्राता हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह द्वारा मारा गया था। आप हम लोगों को बताएं कि उनके द्वारा उसका वध कैसे किया गया। ठीक है, यानी भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का जो ज्येष्ठ भ्राता था हिरण्यकशिपु, उसका वध कैसे होता है, यह ऋषियों ने सूत जी से पूछा। अब सूत जी क्या कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद इस नाम से विख्यात था। वह धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ, तपस्वी तथा बुद्धिमान था। वह जन्म से ही अविनाशी, सर्वज्ञ, सभी देवताओं की उत्पत्ति के कारण स्वरूप आदि पुरुष, पार ब्रह्म, ब्रह्मा के अधिपति और सृष्टि पालन संहार करने वाले उन देवेश्वर विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करता था। यानी यहाँ पे प्रहलाद के बारे में बताया गया है दोस्तों कि जो भगवान अविनाशी है, यहाँ पे देखिए अविनाशी, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सभी देवताओं को उत्पत्ति का कारण स्वरूप है, आदि पुरुष है, पार ब्रह्म रूप ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि का पालन संहार करने वाले हैं, उन देवेश्वर विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करता था। कौन? प्रहलाद। ठीक है, आगे सूत जी बताते हैं अपने पुत्र को एकाग्रचित होकर विष्णु की उस प्रकार की भक्ति में तत्पर्य और बार बार नमो नारायण, नमो गोविंदाय इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर उस पाप बुद्धि देव शत्रु हिरण्यकशिपु ने हंसते हुए कहा, हे दुर्बुद्धे, हे प्रहलाद, हे वीर, हे दुष्ट पुत्र, सभी दैत्यों तथा देवताओं के स्वामी और ब्राह्मणों तथा देवताओं को दुख देने वाले मुझ हिरण्यकशिपु को नहीं जानते हो? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, वायु, चंद्र, ईशान अथवा अग्नि, इनमें से कौन सा है जो मेरे समान है? अतः तुम नारायण को पूर्ण रूप से छोड़कर सदा भक्ति पूर्वक मेरी ही पूजा करो। हे प्रहलाद, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो ध्यान देकर इस बात को सुनो। यानी यहाँ पे हिरण्यकशिपु साफ साफ कह रहा है कि विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, चाहे कोई भी हो, उन सबको तू छोड़ दे और मेरी पूजा कर। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे देखिए, उस हिरण्यकशिपु का वचन सुनकर भी बुद्धिमान प्रहलाद विष्णु की पूजा करता रहा और नमो नारायण ऐसा उच्चारण करता रहा। उसने सभी दैत्य कुमारों को नारद उपदिष्ट, यानी जो नारद जी ने उपदेश दिया था, वह उत्तम ब्रह्म विद्या भी दिखाई। तब इंद्र आदि के द्वारा भी दुर्लभ अपनी आज्ञा को स्वयं अपने पुत्र के द्वारा उल्लंघित देखकर हिरण्यकशिपु ने दानवों से कहा, इस बद्ध योग कुपुत्र को अनेक विधि उपायों से मार डालो। तब उस दुरात्मा दैत्य के कहने पर वे दानव देव विष्णु के नाश रहित भक्त प्रहलाद को मारने लगे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस समय असुरों के द्वारा दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र के प्रति किया गया समस्त उपाय क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु के तेज से निष्फल व्यर्थ हो गया। ठीक है, यानी प्रहलाद पे कुछ भी अत्याचार करता है हिरण्यकशिपु तो भगवान की कृपा से वो सारे व्यर्थ हो जाता है। तत्पश्चात अभिमान के मद में चूर हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए विष्णु जी नरसिंह रूप धारण करके वहीं पर प्रकट हुए और उन्होंने पुत्र प्रहलाद की ओर देखकर उसके पिता दानव अधम हिरण्यकशिपु का वध कर दिया।
उन्होंने उसी क्षण अपने 30 सैकड़ों नाखूनों से उसे विदीर्ण कर दिया। इसके बाद पापों का नाश करने वाले वे विष्णु बांधव सहित उस दैत्य का वध करके पुनः उस दैत्येंद्र को पीसने लगे। ठीक है, यानी यहाँ भगवान जो है जितने भी प्रहलाद को सताने वाले दैत्य थे, तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान उन सबको मारने लगते हैं, मार देते हैं। ठीक है, वे उस समय प्रलयकालीन दूसरी अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। हे सुभद्रों, हे विप्रों, उस समय ब्रह्मलोक पर्यंत्र, ठीक है, ये गीता में भी आया है दोस्तों, ब्रह्मलोक पर्यंत्र। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, यहाँ पे गीता में भी ये चीज आया है। तो यहाँ पे ब्रह्मलोक पर्यंत्र मतलब ब्रह्मा जी से लेकर के, ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। ठीक है, संपूर्ण जगत उन नरसिंह के गर्जन से भयभीत हो गया। उस समय नरसिंह को देखकर अपने प्राण की रक्षा में तत्पर सभी देवता, दानव, नाग, सिद्ध, साध्य, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी किसी तरह धैर्य तथा बल धारण कर उस स्थान को छोड़कर सभी दिशाओं में भाग गए। ठीक है, यानी नरसिंह भगवान के कोप को देख करके सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब यहां देखिए, तदंतर उनके चले जाने पर मायामय ये भगवान नरसिंह 1000 रूप वाले, सभी ओर पैरों वाले, सभी ओर भुजाओं वाले, 1000 नेत्रों वाले, चंद्र सूर्य अग्नि रूप नेत्रों वाले होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हो गए। तब लोकालोक मर्यादा पर्वत पर एकत्र हुए श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा, साध्यगण, यम तथा मरुदगणों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। आप पर से भी परतर ब्रह्म है, तत्व से भी तत्वतम है, नक्षत्रों की परम ज्योति है, परमात्मा है, जगन्मय है, स्थूल सूक्ष्म तथा अत्यंत सूक्ष्म है, शब्द ब्रह्म है, परम पवित्र है, वाणी से परे हैं, आश्रय रहित है, सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है और उपद्रव शून्य है। आप प्रभु यज्ञ भोक्ता हैं, आप यज्ञ की मूर्ति हैं, आप यज्ञकर्ताओं को फल प्रदान करने वाले हैं। अपने मत्स्य रूप धारण किया, आप कूर्म कच्छप का रूप धारण करके जगत में स्थित हैं। देवताओं की रक्षा के लिए वराह तथा नृसिंह रूप धारण कर दैत्येंद्र का वध करके आप इस लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। इसी प्रकार भृगु मुनि के साप के बहाने अपनी लीला से आपने अवतार ग्रहण किया है। आपसे पृथक अन्य कुछ भी नहीं देखा गया है। आप चर अचर सब कुछ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं देवता कि आप चर अचर सब कुछ हैं। ठीक है, आप ही विष्णु हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही आदि हैं, आप ही अनंत हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिए, और आप ही हम सब हैं। ठीक है, यानी जो देवता स्तुति कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या बोल रहे हैं नरसिंह भगवान से कि आप ही विष्णु हैं, आप ही चर अचर सब कुछ आप ही हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही ब्रह्मा है, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं और आप ही हम सब भी हैं। आप स्वयं संपूर्ण जगत हैं। हे ईश्वर, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे प्रभु, आदित्य एक होते हुए भी अपनी माया से अनेक रूपों में स्थित आप प्रभु की स्तुति हम लोग कैसे करें। हे देव, हे नृसिंह, आप बहुत देदीप्यमान हो रहे हैं। हे द्विजों, विविध भावों से युक्त नाना विधि स्तुतियों से प्रार्थना किए जाने पर भी वे प्रभु अपने सिंह रूप का सम्मान करते हुए शांत नहीं हुए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी शांत क्यों नहीं हुए, उसका यहाँ पे विषय बताया जा रहा है। अब सूत जी क्या कर रहे हैं कि हे द्विज, विविध भावों से युक्त नाना विधि स्तुतियों से प्रार्थना किए जाने पर भी वे प्रभु अपने सिंह रूप का सम्मान करते हुए शांत नहीं हुए। ठीक है, यानी आपके सामने सिंह यदि खड़ा हो जाएगा दोस्तों, आप खूब स्तुति विनती करो, वो सुनने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बताया जाता है दोस्तों कि भगवान जिस रूप में अवतार लेते हैं उस रूप में वो ऐसा ही कार्य करते हैं। ठीक है, रामचरितमानस में कई जगह लिखा हुआ है, उदाहरण देके समझाया जाता है कि जैसे कोई नाच मंडली है, उस नाच मंडली में बच्चे नाच रहे हो,
कोई बच्चा स्त्री बना हुआ है, कोई बच्चा राजा बना हुआ है, कोई चोर बना है, कोई डाकू बना है, कोई कुछ भी बना है, उस नाच मंडली में बना हुआ है और अपने रोल के अनुसार कार्य कर रहा है। लेकिन तत्व से देखा जाए तो सारे बच्चे ही हैं, उसमें जो स्त्री बना है या चाहे चोर बना है, चाहे डाकू बना है, चाहे राजा बना है, चाहे मंत्री बना है, वह वास्तव में नहीं है, वह सिर्फ उसका रोल है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जो भगवान है, नरसिंह अवतार जो रूप धारण किए हैं नरसिंह का, सिंह का, तो वह उनका स्वरूप है। उस स्वरूप का सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपना उस स्वरूप का सम्मान रखने के लिए वे शांत नहीं हुए, अपनी गर्जना को लगातार गरज रहे हैं और लगातार वो जो है कि क्रोधित हो रहे हैं। उसी को देख करके देवता जो है स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है, ठीक है, कि वो अपने नरसिंह रूप का जो है सम्मान कर रहे हैं। आगे कहते हैं सूत जी कि जो नरसिंह स्तुति को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा इसके अर्थ का चिंतन करता है, ठीक है, अथवा सभी द्विजों को सुनाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यानी इस नरसिंह रूप का जो अर्थ है दोस्तों, उसका जो चिंतन करे अथवा सभी द्विजों को सुनाता है, जो प्रेमी है भगवान के उनको सुनाता है, तो यहाँ कहा गया है कि वह विष्णु लोक में जाता है। ठीक है, तो इस स्तुति का मेन जो है कि अर्थ ये था कि भगवान जो है सिंह की मर्यादा को रखना चाहते थे। जैसे आपके सामने सिंह आ जाएगा, आप कितना भी स्तुति करेंगे वो भगेगा नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि तत्पश्चात इंद्र तथा ब्रह्मा सहित सभी देवता प्रभु शिव का ध्यान करके नरसिंह रूपधारी विष्णु के विषय में सब कुछ कहकर उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर परमेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता अपनी अपनी रक्षा के लिए मंदर पर्वत पर स्थित उमा के साथ विहार करते हुए और गंधर्वों को सिद्धों अप्सराओं से सेवित परम कारण महादेव जी के शरण में गए। जब देखते हैं कि नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे हैं, तो ये लोग महादेव की शरण में जा रहे हैं। ठीक है, भयभीत ब्रह्मा जी देवताओं के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर गदगद बारी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति करना चालू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे शिव, आप कलांतक को नमस्कार है। कलांतक मतलब काल का अंत करने वाले। ठीक है, हे रुद्र, आप क्रोध रूप को नमस्कार है। आप मोक्ष रूप रुद्र शंकर तथा शिव को नमस्कार है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो कहता है कि रुद्र कोई और है, शंकर कोई और है, शिव कोई और है, उसको यह दिखा देना कि यहाँ पे लिखा है कि सब एक ही है। ठीक है, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं और हम भक्तों के लिए कल्याण कारक है। दुख का नाश करने वाले शिव सर्व तथा शंकर को नमस्कार है। आप शुक्र विश्वरूप विष्णु ब्रह्मा को नमस्कार है। ठीक है, यहां पर भी देवता की ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं इनको, भगवान शंकर को, कि आप विश्वरूप है और विष्णु भी हैं और ब्रह्मा भी है। ठीक है, उमापति को नमस्कार हो, नमस्कार हो। सुवर्णमय बाहु वाले तथा साक्षात हृदयपति को बार बार नमस्कार हो। सर्वरूप तथा पुरुष को बार बार नमस्कार है। सत असत रूप से रहित और महत्व के उत्पादक आपको नमस्कार है। आप नित्य विश्व रूप तथा उत्पन्न होने वालों को नमस्कार है। संसार में अनेक रूपों में अवतार लेने वाले और प्रभुत्व को नमस्कार है। आप रुद्र, नील रुद्र, कद्रुद्र नामक मंत्र रूप तथा परचेताओं को नमस्कार है। आप काल तथा काल रूप को नमस्कार है। आप काल विनाशक विष्णु तथा भगवान सीतिकांत को नमस्कार है। ठीक है, इत्यादि दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी क्या स्तुति कर रहे हैं कि विश्व की सृष्टि करने वाले तथा सर्वरूप प्रभु विष्णु नरसिंह रूप धारण करके जगत का कल्याण। यहां से देखिए, अनेक प्रमुख दैत्यों सहित हिरण्यकश्यप को अपने तीक्ष्ण नखों से स्वयं मारकर सिंह रूप का सम्मान करते हुए संपूर्ण जगत को संतत्र कर रहे हैं। हे देवेश, अब इस विषय में जो उचित कार्य हो उसे आप करें।
ठीक है, यानी यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं कि वो सिंह रूप का सम्मान कर रहे हैं और सबको संतप्त कर रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। किसे कर रहे हैं? भगवान शिव से। और कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। ठीक है, अब यहां देखिए ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं कि हे देव, अमित तेज वाले नृसिंहधारी विष्णु के द्वारा हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतः सभी लोगों के हित के लिए आप इस नरसिंह रूप को समाप्त करने का विचार करें। ठीक है, इतना ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहा। आगे सूर्य जी बोलते हैं कि इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु महादेव ने उन देवताओं को अभय दान दिया और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मैं उनका संहार करूंगा। इसके बाद शिव को प्रणाम करके इंद्र सभी देवताओं के साथ जैसे आए थे वैसे ही चले गए। भगवान ब्रह्मा तथा अन्य श्रेष्ठ देवता भी चले गए। तदंतर वहां से उठकर सरभ का रूप धारण कर महादेव जी असुर रक्षक गर्वयुक्त नृसिंह के पास पहुंचे। ठीक है, अब क्या करते हैं? ये सरभ का रूप धारण करते हैं। अब देखिए भगवान शंकर क्या करते हैं? सरभ का रूप धारण करते हैं और नरसिंह भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तब प्राणों का हरण करके वे सरभ रूपधारी शिव देवताओं द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात नृसिंह रूप से मानव रूप होकर वे विष्णु वहां से चले गए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो नरसिंह रूप था भगवान का, वह मानव रूप उसको कर दिए। कौन? महादेव जी। और फिर भगवान जो है शंकर वहां से चले जाते हैं और भगवान विष्णु भी वहां से चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार उस समय देवताओं से स्तुत होकर शिव जी भी अपने स्थान को चले गए। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों क्या होता है कि रूप परिवर्तन कर देते हैं। जो नरसिंह रूप था उसको मानव रूप कर देते हैं। कौन? भगवान शंकर। और फिर वो विष्णु वहां से चले जाते हैं, भगवान विष्णु। ठीक है, अब आगे सूर्य जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति शिव की इस उत्तम स्तुति को पढ़ता अथवा सुनता है वह रुद्र लोक को प्राप्त करके भगवान रुद्र के साथ आनंदित रहता है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि भगवान शिव जो है किसी भी प्रकार से उनको मारते नहीं है, वो प्राणों का हरण करके सर्व रूपधारी शिव देवताओं द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात नरसिंह रूप से मानव रूप कर दिया। ठीक है, यानी जो नर और सिंह दो रूप था दोस्तों, उसमें से सिंह रूप को निकाल दिया और मानव रूप को छोड़ दिया। कौन? भगवान शिव। ठीक है, तो यह कथा ऐसे थी। इस कथा में ऐसा नहीं था कि भगवान शिव ने विष्णु भगवान को, नरसिंह भगवान को मारा हो। ठीक है, उनका वध किया हो, ऐसा नहीं है। और इस कथा में आपने एक चीज और देखा कि सभी को एक रूप बताया गया। ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि जो भी हैं, जीव रूप भी हैं, सबको एक बताया गया। ठीक है, सब एक है, कोई इसमें भिन्न नहीं है। ठीक है, हम आशा करेंगे कि आप इस बात को समझ गए होंगे। फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या खुद इस पीडीएफ को आप इंटरनेट पे डाउनलोड करके स्वयं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे नितिन दास जी की बात को सुनते हैं। क्योंकि तुम लोग कभी नहीं समझ सकते कहानी चल क्या रही है, क्योंकि पहली बात तो तुम्हें पूरी कहानी सुनाई ही नहीं गई, अधूरा ज्ञान दिया गया, अधूरा ज्ञान दिया गया तुम लोगों को। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भगवान करके तुम्हारे सामने बैठा दिया गया। अभी तुम्हें इनकी पूरी स्टोरी नहीं पता है कि विष्णु के आगे महाविष्णु कौन है, शिव के आगे सदाशिव कौन है और ब्रह्मा के आगे ब्रह्म कौन है। अभी ये तुम्हें नहीं पता है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि आखिर अलख निरंजन है कौन। और इसी अलख निरंजन का ये जाल है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी बेहाल हैं। याद रखना, ये मत सोचना कि मजे में है भगवान। शंकर जी की घरवाली का भी यहां पर संहार हो जाता है, शंकर जी की घरवाली का यहां पर मृत्यु हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र होकर भी शंकर जी जिंदा नहीं कर पाते उनको। सोचो कितना बड़ा महादुख है। गणेश जी की गर्दन कट गई, गर्दन कटी को जोड़ दिया, लेकिन अपनी मरी हुई स्त्री को नहीं जीवित कर पाए। सोचो कितना बड़ा दुख है। 6 महीने तक कहते ले लेके घूमते रहे इधर उधर, और लोग कहते हैं कि सदाशिव भगवान शंकर जी ये मोह माया से परे थे। अब बताओ, ये जो नरमुंड पहन रखे उन्होंने गले में, ये आदमी की खोपड़ी पहन रखी है, नर कंकाल की खोपड़ी पहन रखी है, कौन है ये पता है? कौन है?
ये पार्वती के जन्म है। ये हर जन्म की एक खोपड़ी लगा रखी है उन्होंने अपनी माला में। सोचो, तो वो वाली भी लगा लेता, उसमें परेशान होने की क्या जरूरत थी। इतनी लगाई है, एक और लगा लेते। क्योंकि नहीं तुम्हें समझ में आएगा कि ये चक्कर चल क्या रहा है। कौन है ये जो छुप के सारी लीला कर रहा है? कौन है ये जो किसी को भी जिंदा कर देता है और किसी को भी नहीं कर पाता? कौन है ये? जब ये चाहता है तो सब कुछ हो जाता है, जब नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। ये तो हालांकि निरंजन है, इसी की सारी लीला है। तो दोस्तों, अभी आप नितिन दास जी की बात को सुन रहे थे। नितिन दास जी कह रहे हैं कि जिन भगवान शिव ने गणेश जी की कटी हुई मुंडी को जोड़ दिया, वही भगवान शिव जब उनकी पत्नी सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाती हैं तो उनको जिंदा नहीं करते हैं। ठीक है, आखिर एक कौन है जो छुप के खेल खेल रहा है? तो यहाँ प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि भगवान शिव ने माता सती को जिंदा क्यों नहीं किया? और भगवान शिव के गले में जितनी मुंडियां हैं दोस्तों, वह सब माता सती के हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है दोस्तों कि भगवान शिव अविनाशी हैं और सती का बार बार विनाश होता रहता है। सती यानी प्रकृति है, प्रकृति का बार बार परिवर्तन होता रहता है। और भगवान शिव जो आत्म स्वरूप हैं, आत्मा है, उनका कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कथा में क्या देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे देखिए, कथा बहुत लंबी है। हम आपको इसका शिव पुराण से पढ़ करके हम आपको विषय केवल बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, शिव पुराण में कथा आती है और इस कथा का विषय यह है कि दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। यह कथा रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, कई जगह यह कथा लिखी हुई है कि जब भगवान राम दंडकारण्य वन में माता सीता का हरण हो जाता है और वो खोजते हैं कि हे खग, हे मृग, हे मृगवत्सेनी, तुमने देखी सीता मृगननी, ऐसा कह करके विलाप करते हैं। उसी टाइम भगवान शिव और माता सती आकाश मार्ग से जा रही थी। तो माता सती जो है भगवान राम को देखती हैं और भगवान शिव भी राम को देखते हैं। तो राम जय सचिदानंद घन कह के प्रणाम करते हैं। यह देख करके माता सती को मोह हो जाता है कि भगवान शंकर एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। तो वह जो है माता सीता का रूप बना करके भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं। ठीक है, जब परीक्षा लेने के चली जाती हैं तो भगवान शिव क्या करते हैं, यहाँ पे आगे विषय लिया गया है कि शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोप वेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रमाण का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना। यानी सती के मन में यह संदेह उठता है कि यह राजा का लड़का है, तो आप इसको क्यों प्रणाम कर रहे हो? आप तो सबसे बड़े भगवान हो। तो वो बता रहे हैं भगवान शिव माता सती से कि गोलोक धाम में मैंने विष्णु जी को गोप वेश के पद पर अभिषिक्त किया है। ठीक है, इसकी कथा बहुत बड़ी है। यानी वहां पे उस पद पे बैठा करके भगवान विष्णु को भगवान शिव बोले थे कि आप भक्ति मुक्ति का उपदेश दीजिए, जो भी आपके शरण में आए उसको मुक्ति दीजिए। कथा बहुत बड़ी है, आप इस शिव पुराण में जाके पढ़। और फिर यहाँ पे देखिए, श्री राम सती के मन का संदेह दूर करना, ऐसा बता करके श्री राम के बारे में बता करके माता सती के जो मन में संदेह आ गया था कि ये भगवान कैसे हैं, इनका संदेह दूर कर देते हैं। और फिर सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग, क्योंकि जब यहाँ पे भगवान विष्णु को अपना पूज्य मान लेते हैं दोस्तों, तो उन्हीं विष्णु के जो राम अवतार है उनकी सीता का रूप बना करके माता सती गई थी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए भगवान शिव जो है माता सती का मानसिक जो है त्याग कर देते हैं। ठीक है, और त्याग होने के बाद अब वो माता सती जाती हैं और दक्ष के हवन यज्ञ में अपना शरीर को त्याग कर देती हैं। फिर वहां बहुत युद्ध होता है, तमाम एक कथा बहुत बड़ी है। तो यहाँ दो कारण है, एक तो माता सती प्रकृति है, प्रकृति सदा परिवर्तन रहती है, और भगवान शिव आत्म स्वरूप है, आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। दूसरी यह कथा के रूप में है कि यहाँ जो भगवान विष्णु हैं उनको अध्यक्ष बना देते हैं भगवान शिव, और फिर उन्हीं अध्यक्ष के जो रामावतार है उनके पत्नी का रूप बना करके माता सीता जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे माता सीता का रूप बना के जाने की वजह से माता सती का त्याग कर देते हैं भगवान, क्योंकि अपने इष्ट की पत्नी का कोई अपनी पत्नी रूप बनाए तो यह बहुत गलत है। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ कथा के रूप में ऐसे बताया गया है।
तो आप जैसे भी समझ सकते हैं, चाहे प्रकृति पुरुष के रूप में समझ जाइए, चाहे माता सती और माता सीता और भगवान राम के रूप में आप इस कथा को समझ जाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने क्या देखा दोस्तों कि नितिन दास जी के द्वारा दिया गया ज्ञान या हमारे सदग्रंथों पे लगाए गए आरोप या हमारे देवी देवताओं के खिलाफ किए गए गलत वर्णन सरासर झूठ है। ठीक है, हमारे यहाँ दोस्तों जो एक तत्व है चेतन, वही ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि रूपों में लीला करते हैं, और ये ना तो छोटे हैं और ना तो बड़े हैं। ठीक है, ऐसा हमने अपनी कई वीडियो में दिखाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।